कैसे हो दोस्तों। एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर। और काफ़ी दिनों बाद आज मिल रहे हैं। और काफ़ी दिनों बाद मिलने का कारण है भाई, क्योंकि मैं अपने काम में बिजी हो गया। और सच बताऊं तो कुंभ जाने का जो एक पूरा प्लान बनाया था, सारा चौपट हो गया। कुंभ में जो इतनी भीड़ के जो वीडियोस देखे ना, उसके बाद बस जाने का मन ही नहीं किया। तो कुंभ तो नहीं जा पाए, लेकिन अभी हमारा एक जाने का प्रोग्राम बना है। और अभी हम निकलेंगे। कहाँ जा रहे हैं ये बाइक पे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूं कि छोटी सी एक राइड है और केवल 1-2 दिन के लिए हम जाएंगे। और उसके लिए हमने हमारा यहाँ पे पैकिंग का शुरू कर दिया है। अलमारी से काफ़ी दिनों बाद हमारा जो सामान है पैकिंग के लिए निकल रहा है। तो अभी पैकिंग करते हैं और फिर चलते हैं। और भाई राइड पे जाएं और हमारा टॉप बॉक्स हमारे साथ ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो अब टॉप बॉक्स को भी निकालने की बारी है। तो लो जी, अब हम चल पड़े हैं चरखी दादरी से। और भाई काफ़ी दिनों बाद अब बाइक पर सवार हैं। हालांकि अपने काम से हम बाइक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लॉन्ग रूट पर जाने का शायद मौका नहीं मिल पा रहा था। और आज हम अब निकल लिए हैं। और भाई आप लोगों को बता दूं कि आज हम जा रहे हैं गुड़गांव। और कारण है कि हमारे एक रिलेटिव हैं जो गुड़गांव में अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं नगर निगम का। तो थोड़ी सी हेल्प कराने के लिए हम भी जा रहे हैं। और एज यूजुअल चरखी दादरी में वही सब ट्रैफिक जैम। फाटक पे पहुंचते ही जाम लगा पड़ा है। बिल्कुल अभी फाटक खुली है शायद, तो जाम लगा पड़ा है। धीरे धीरे यहाँ से निकलना पड़ेगा। लोग दोनों तरफ से बस ऐसे ही घुस जाते हैं और हमें भी बस ऐसे ही कहीं से निकलना पड़ेगा। अगर ऐसे ही नहीं निकलेंगे तो फंस जाएंगे। पूरा बुरा हाल है यहाँ पे। सामने वाले एक दूसरे की लाइन में आ जाते हैं। और यहाँ से चलिए, हम तो इधर से निकल आए हैं और अब चलते हैं सीधा गुड़गांव। और ये आ गया भैया 152D। लेकिन 152D का हम इस्तेमाल कर भी नहीं सकते क्योंकि बाइकर हैं। एक्सप्रेस वे है ये। एक्सप्रेस वे पे बाइकर्स अलाउड नहीं है इस पर, तो इसका वैसे भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। और जाना भी अभी नहीं है क्योंकि ये जाता है चंडीगढ़। और अभी हमें जाना है सीधा गुड़गांव की तरफ। तो झज्जर से होते हुए जाएंगे। और अभी लगभग अगर मैं बात करूं तो लगभग 4:30 बज गए हैं। 4:30 से और लगभग अपने को 2 से ढाई घंटे जो है वो गुड़गांव पहुंचने में लगेंगे। तो अंदाज़ा है कि 6:30 या 7 बजे तक हम पहुंच जाने चाहिए। बड़े दिनों के बाद हम दादरी से बाहर निकले हैं और आज फाइनली मतलब लगभग 100 किलोमीटर ही जाना है, लेकिन फाइनली मज़ा आएगा। और अभी जैसे आप मेरे पीछे ही जैसे सूरज देख पा रहे हो, सूरज छिपने पे है। तो ज़्यादा अच्छे से सामने का व्यू इतना अच्छे से नहीं आएगा, लेकिन आई होप कि ठीक ठाक सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो जाएं। और हम भी काफ़ी दिनों के बाद अब वापस से अपने इस होम में आने की कोशिश करेंगे। वैसे आप लोग जानना भी चाह रहे होंगे कि भाई इतने दिन तक गायब कहाँ थे। एक स्टोरी भी लगा दी थी हमने, एक रील भी डाल दी थी कि हम बहुत जल्द जो है कुंभ जाने वाले हैं, कुंभ यात्रा पे निकलेंगे। लेकिन स्थितियाँ कुछ ऐसी बनी कि हम जा ही नहीं पाए। तो भाई जैसा हमें सुनने को मिला, देखने को मिला, और जैसी वो वहाँ पे भगदड़ हुई, तो उस वजह से जो था कि हमने जो अपना प्रोग्राम था वो थोड़ा सा कैंसिल कर दिया। कैंसिल भी नहीं, पोस्टपोन किया है। अब शायद अब मार्च में हम जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो पूर्णिमा का जो लास्ट शायद था वहाँ पर जो अमृत स्नान जिसको कहते हैं,
उसके बाद बता रहे थे कि सभी चाहे कभी भी आप चले जाओ पूरे साल ही एक जैसा ही माहौल अब वहाँ पे मिलेगा, तो इसलिए अभी हमने थोड़ा सा उसको पोस्टपोन कर दिया। और अब जैसे 26 तारीख को लास्ट बता रहे थे कि महाशिवरात्रि के अवसर पर उस दिन बता रहे थे कि बोला एक अमृत स्नान और है, लेकिन वो अमृत स्नान जो था वो भी हमने मिस कर दिया है। लेकिन अब टारगेट ये रखा गया है कि इस महीने जाएंगे और वहाँ जाने से पहले शायद कोई एक राइड और भी हो सकती है। तो इस महीने भैया थोड़ा सा राइड पे ही रहेंगे, लंबी लंबी राइड लगाएंगे। तो आप बस बने रहो और थोड़ा सा यार अपना प्यार दिखा दो, और प्यार दिखाओगे तो थोड़ा सा जाहिर सी बात है कि हमें भी थोड़ा सा मोरल हमारा बूस्ट होगा, तो हम थोड़े से ज़्यादा वीडियो बना पाएंगे, ज़्यादा जो ट्रैवल है वो हम कर पाएंगे। तो भाई जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दो, और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो यार। बाकी अभी आप लोगों ने देख ही लिया है, बातें करते करते हमने टोल क्रॉस कर दिया है। वैसे आज सामने के कैमरे से शायद ही कुछ दिख पाएगा भाई, क्योंकि पीछे ही अपने बिल्कुल आज सूरज है, और सूरज की वजह से पूरा का पूरा मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे स्क्रीन पे कि सब कुछ ब्लैक आ रहा है। आई डोंट नो कि कितने देर तक रहेगा, और थोड़ी देर के बाद जैसे सूरज छिप जाएगा तो उसके बाद शायद थोड़ा बहुत कुछ चेहरे दिखाई देंगे। बाकी नहीं तो आप आगे का यार एंजॉय करो। और ये अब हम मोरवाला गांव में पहुंच गए हैं। हमारे एरिया में ये जगह जो ये गांव है ये रसगुल्ला वगैरह के लिए बड़ा फेमस है। जहाँ भी देखोगे आपको खोआ भंडार, रसगुल्ला भंडार, वही सारे यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। मुझे समझ नहीं आता ये लोग इतना सारा दूध वगैरह कहाँ से लाते हैं इन सबको बनाने के लिए, और एक्चुअल में वो दूध भी होता है या कुछ नकली सामान है, पता नहीं भाई, लेकिन लोग यहाँ से बहुत लेके जाते हैं। लगातार अब जून जुलाई तक का जो हमने है ना प्लान सेट कर दिया है, लगातार राइड पे राइड रहेंगी एक के बाद एक, और बस आप लोगों का साथ चाहिए। अगर आप लोगों का साथ मिला तो हम एक के बाद एक राइड लगाने वाले हैं, और सारी की सारी जो तो राइड्स होंगी ना लंबी लंबी रहेंगी। ये जैसे आज वैसे जा रहे हैं ऐसी छोटी मोटी नहीं है। तो क्या था कि कुछ भी नहीं हमारे को मिल रहा था, हम कहीं जा ही नहीं पा रहे थे, तो आज का हमने सोचा कि अब गुड़गांव जा ही रहे हैं तो कुछ मुझे जैसे सामान भी लेना था, और सामान के साथ साथ अगर मैं बात करूं कि से मैंने बताया भी कि गुड़गांव में नगर निगम के चुनाव चल रहे हैं, और हमारे एक रिश्तेदार हैं उन्होंने अपना पार्षद के लिए फॉर्म भरा रखा है, तो उनका भी थोड़ा सा हेल्प करेंगे। और एक कारण और भी है जाने का, क्योंकि होली भी आ रही है, तो भाई सिस्टर है वहीं पर, तो सिस्टर को जो होली के अवसर पर जो शगुन वगैरह देना होता है तो वो भी दे आएंगे। तो भैया एक पंथ और यहाँ पर 3 काज हैं, ठीक है ना, तो तीनों काम पूरे करके और फिर वापस पहुँचेंगे, और फिर जल्दी ही भाई आपको लंबी राइड्स पे हम मिलेंगे। और बाकी आप लोगों ने हमारी स्पीति राइड को कितना एंजॉय किया वो ज़रा ज़रूर बताना, और अगर अभी तक जा कर के नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर कंप्लीट स्पीति राइड हम डाल चुके हैं, तो आप जाइएगा और देखिएगा और बताना कि कैसी लगी आपको राइड, वहाँ के नज़ारे कैसे लगे। भाई चुचकवास में हमें भयंकर जाम मिला था, और अब जा कर के उससे थोड़ा सा निजात मिली है। मोड़ के ऊपर इतना भयंकर रूप से जाम था, 10 मिनट लग गए मेरे को वहीं पे। इस रोड के ऊपर से है ना कोई बाईपास बनाना चाहिए, ताकि जितने भी बड़े व्हीकल्स जो होते हैं ये उस बाईपास से ही बाहर की बाहर जो गांव है उसके बिल्कुल बाहर से निकल जाए, क्योंकि जो मेन रोड है वो गांव के बिल्कुल बीचों बीच से है, तो वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत है। और अगर एक बाहर से बाईपास अगर निकल जाए यहाँ से तो शायद जो यहाँ के रहने वाले हैं उनको थोड़ा सा आराम मिलेगा। और भाई खेतों में बड़ी ही हरी भरी फसल है ना, लहरा रही है। ये साथ में आप देख पा रहे हो गेहूँ के खेत हैं, और बड़े ही गजब के लग रहे हैं।
और शहर में रहते हुए ये हरियाली देखने को मिलती ही नहीं। तो अब आप खुद समझ सकते हैं कि ये हरियाली देखने के लिए क्यों इतनी दूर दूर तक निकल के जाते हैं। भाई कहीं कहीं पर जो अभी भी है ना, सरसों के फूल अभी भी दिखाई दे रहे हैं, हालांकि अभी फलियां बन चुकी हैं। देखो जैसे यहाँ पर दिखेगा आपको, कुछ जगहों पर आपको पीले फूल दिखाई दे रहे हैं सरसों के, लेकिन थोड़ा टाइम पहले अगर हम निकलते तो शायद सरसों का अच्छा भला हरा और पीला जो खेत है वो बड़ा शानदार लगता है। और भैया हम पहुंच गए हैं गांव जहाजगढ़ में। हमारा जहाज जो है वो जहाजगढ़ पहुंच गया भाई। पहुंच गए हैं झज्जर, और यहाँ पर हमारा बोर्ड पे लिखा हुआ है स्वागत। झज्जर पहुंचने पर आपका स्वागत है। लोग कहीं से भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, और अभी हमें यहाँ से जाना है। और रोड की हालत बिल्कुल खस्ता है, रोड की हालत बिल्कुल बुरी है। बिल्डिंग्स तो बड़ी बड़ी बन गई भैया, लेकिन रोड बन नहीं रही यहाँ पे। रोड की पिछले काफ़ी सालों से यहाँ पे हालत ख़राब है। देख रहे हो जैसे आप, ये देखो हर थोड़ी थोड़ी दूर में बिल्कुल टूटा पड़ा है रोड। यहाँ देख लो, सीसी का रोड है, लेकिन उसके बावजूद हालत ख़राब है। और भाई यहाँ से अब गुड़गांव जाने के लिए दो रास्ते हैं। एक रास्ता बादली से होकर के जाता है, दूसरा रास्ता फुरुखनगर से होकर के जाता है। बादली वाले रास्ते की बात करूँ तो बिल्कुल सीधा अगर हम चले जाएंगे तो ये सीधा बादली वाला रास्ता है, और यहाँ से अगर हम ये राइट ले लेते हैं तो ये जाएगा फुरुखनगर से होते हुए। तो अभी हम जाएंगे फुरुखनगर से होते हुए। और ये सामने जो आप चौक देख रहे हो, ये है राव तुलाराम चौक। घोड़े पर सवार राव तुलाराम जी दिखाई दे रहे हैं, ये देख लीजिए। यहाँ का मेन चौक है ये। और अगर इधर लेफ़्ट से जाते हैं तो बादली से जाना पड़ेगा, और अगर हम यहाँ से राइट हो लिए हैं तो अब हम सीधा फुरुखनगर होते हुए और गुड़गांव पहुँच जाएंगे। तो हम इसी रास्ते से जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सारी इंडस्ट्री बन चुकी है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो लगभग हम दादरी तोए जो है वहाँ पहुँच चुके हैं। अब आप कहेंगे कि दादरी, तो भैया दादरी ये दूसरी है। हमारे दादरी को बोलते हैं चरखी दादरी, और इसको बोलते हैं दादरी तोए। और यहाँ पर भाई झज्जर, मतलब ये झज्जर में आती है, और यहाँ अच्छे से मतलब इंडस्ट्रीज़ डेवलप हो रखी हैं। और यहीं पर हमारा भाई तिरंगा भी बड़ा शान से लहरा रहा है, देख सकते हैं। और यहाँ देख लो भाई, कुछ बदलाव दिखा है अब हमें। बिल्कुल सड़क के बीचों बीच हमारे तिरंगे को लगा दिया गया है। और पहले यहाँ पर बिल्कुल एक छोटा सा चौक होता था, अब उसकी जगह काफ़ी बड़ा चौक बना दिया गया है। तो भाई आज आए हैं इस रास्ते से तो काफ़ी कुछ बदला बदला सा रास्ता नज़र आ रहा है। पहले जाते थे तो बादली वाले रास्ते से निकल जाते थे सीधे, और पहले दिल्ली कुछ काम होता था तो पहले वो पूरा करते थे, उसके बाद गुड़गांव की तरफ आते थे। लेकिन आज सीधा गुड़गांव ही जा रहे हैं, इस रास्ते को ले लिया है। और काफ़ी दिनों के बाद इधर से निकले हैं तो काफ़ी कुछ बदल गया है भाई। चलो जी, देखते ही देखते हम पहुंच गए हैं फुरुखनगर। मेरे राइट हैंड साइड में फुरुखनगर है, और अब हम थोड़ा सा आगे चल करके लेफ़्ट मुड़ जाएंगे। तो आई होप कि ना आगे का सफ़र भी बिल्कुल इतना ही आरामदायक रहेगा।
हमारे राइट हैंड साइड में अगर हम चले जाते हैं तो फरूख नगर है, और यहाँ से अभी हम गुड़गांव की तरफ चल रहे हैं भाई। लेफ़्ट मुड़ गए हैं अब हम, और अब थोड़ी दूर शायद ट्रैफिक मिलेगा क्योंकि आगे एक रेलवे फाटक भी है, तो हो सकता है वहाँ तक आप हमें जाम थोड़ा बहुत देखने को मिल जाए। और इस फाटक की बात कर रहा था मैं भाई, और खुला तो है लेकिन ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा स्लो है यहाँ पे, और यही कारण था कि पीछे तक ट्रैफिक लगा पड़ा है। चलते चलते अब हम पहुंच गए सुल्तानपुर गांव, और यहाँ पर है एक सुल्तानपुर झील। थोड़ा सा ही आगे जाते ही वो झील के लिए पूरा रिजर्व बना रखा है, वो बर्ड रिजर्व पार्क टाइप से बना रखा है, और अलग अलग समय पर यहाँ पर जो प्रवासी पक्षी होते हैं वो पहुँचते हैं। अभी बस हम उसके आगे से निकलेंगे। बर्ड सेंचुरी बना रखी है, और यहाँ से वो बर्ड सेंचुरी शुरू हो सकती है भाई। ये जो आप मेरे राइट हैंड साइड जो देख पा रहे हो, ये पूरी की पूरी जो है बर्ड सेंचुरी है। और अभी आएगा इसका मेन गेट। काफ़ी सारे विदेशी पक्षी जो हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं, और इसको संरक्षित कर रखा है जगह को। और ये है जी इनका मेन गेट। ये यहाँ से सुल्तानपुर नेशनल पार्क, और ये इसका मेन गेट है। अलग अलग समय होता है यहाँ पे, जब आप जो प्रवासी पक्षी आते हैं उनको देख सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर शीशे में देख पा रहे हो तो पीछे अपने बिल्कुल छिपने की कगार पर है अब सूरज, और हम बस अब बड़े ही भीड़ भाड़ वाले इलाके में पहुंच गए हैं, तो आपको रोक करके ऐसा कुछ दिखा नहीं पाऊँगा, लेकिन अगर आप पीछे देखेंगे यहाँ पर तो आपको सूरज शायद दिख जाएगा। और भाई हमें दिख गया बर्फ़ी वाला, और सिस्टर के घर जा रहे हैं तो थोड़ा सा यहीं से रोक करके और बर्फ़ी लेंगे। यहाँ से मलाई बर्फ़ी ज़बरदस्त मिलती है, और पीछे से अभी काफ़ी ट्रैफिक है, और ज़रा निकल जाता है तो हम वहाँ से बर्फ़ी लेके आएंगे। और उधर अगर आप देखेंगे तो सूरज अभी छिपने की कगार पर है, लेकिन थोड़ा सा टाइम और लगेगा, तो अभी हम रुक करके सनसेट का मज़ा शायद नहीं ले पाएंगे। तो चलिए पहले ले लेते हैं मलाई बर्फ़ी और फिर चलेंगे। तो भाई लेने गए थे 1 किलो बर्फ़ी, और यहाँ पर 3 किलो बर्फ़ी लेके आ गया हूँ मैं। टेस्ट किया तो और दूसरी भी अच्छी लगी, तो इसलिए 3 किलो। चलिए अब चलते हैं गुड़गांव। तो लो जी पहुँच गए कंक्रीट के जंगल में, और यहाँ से एक्चुअल जो गुड़गांव है वो शुरू हो जाता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं गुड़गांव ग्रीन की। ये पहली बिल्डिंग यहाँ पर देख लो, कहने को ग्रीन है भाई, ग्रीन दिखता नहीं है कुछ भी, बस केवल कंक्रीट ही दिखेगा यहाँ। सीधा तो जा ही नहीं सकते, यहाँ से क्या हुआ है ऐसा। चलो रास्ता बंद था भाई, और अब हमें इधर से जाना पड़ेगा। लगभग सारे ही व्हीकल इधर से जा रहे हैं, तो अपने को भी iधर से जाना पड़ेगा। बाइक निकालने तक का रास्ता मुझे तो दिखाई दिया नहीं, बाकी हो सकता है तो थोड़ा बहुत बचा हो। रास्ता ये भी पूरा खोद के डाल रखा है। टूटे हुए रास्ते और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें। छोटे शहर शायद इसीलिए ना रहने लायक हैं,
क्योंकि वहाँ पर रास्ते चाहे कैसे भी हों लेकिन अच्छी खासी हरियाली मिल जाती है, अच्छा खासा एनवायरनमेंट जो है वो ठीक ठाक मिल जाता है, सांस लेने के लिए अच्छी हवा मिल जाती है। और यहाँ जैसे ही आए हैं तो अभी आप अगर देखोगे तो हवा में धूल मिट्टी बहुत बुरी तरीके से फैली हुई है, तो सांस लेने में भी दिक्कत होएगी। बाकी ये एक कोई एक्सप्रेसवे है भाई, द्वारका एक्सप्रेसवे है या कौन सा है, तो इसमें से हम चलेंगे बीचों बीच से और थोड़ा सा आगे चल करके और एक हमें अपने गुड़गांव के अंदर की तरफ कट मिलेगा, वहाँ से घुस जाएंगे अंदर। तो भैया सीधे जाएंगे तो हम सीधा नजफगढ़ द्वारका पहुँच जाएंगे और हमें अभी गुड़गांव रेलवे स्टेशन की तरफ जाना है। अब हम नीचे से चलेंगे और अगले कट से हम राइट मोड़ जाएंगे। और भाई यहाँ से निकल रहे हैं ना तो अभी इतनी गंदी बदबू आ रही है यहाँ पे, जैसे रबड़ जल रहा हो ना, तो वैसे रबड़ के जलने की बदबू आ रही है यहाँ से। सोच लो ऐसे एनवायरनमेंट में जो लोग रहते हैं वो कैसे सांस ले पा रहे होंगे, कैसे जी रहे हैं। बाप रे बाप। तो भाई शाम को पहुँच गए थे और शाम को पहुँचने के बाद अब सुबह सुबह निकल लिए हैं झोले उठा करके, क्योंकि चुनाव का मामला है भाई, तो सुबह सुबह शुरू हो जाना है। तो पूरे दिन अभी चुनाव का ही रहेगा और अभी जो बूथ है उसके ऊपर जा रहे हैं, जो भी हमारे एजेंट्स वगैरह हैं उनसे उनके पेपर वर्क करवा करके और तमाम चीज़ें देनी है और उसके बाद फिर पूरे दिन रहेगा काम। तो जितना दिखा पाऊँगा, नहीं तो बाकी बस ऐसे ही, ठीक है। और आज दूसरा दिन स्टार्ट हो गया है। तो लो जी, आज का पहला काम ये है, बूथ पर पहुँचे। बूथ पर पहुँचते ही और हमें यहाँ इस टेंट में भेज दिया गया है कि जो भी आता है उसके लिए थोड़ा सा प्रबंध करना है। तो अब प्रबंध करने के बाद आगे का काम होगा। तो अपने पास यहाँ पर भाई अपने पेपर वर्क है और यहाँ पे अपने को अभी केवल ये 2 टेबल मिली है, बैठने का भी नहीं है, अभी अरेंज करा रहे हैं। ऊपर बैनर वगैरह लगेगा और यहीं पर सभी के टेंट लगे पड़े हैं। एक टेंट उधर है, एक उधर है, एक यहाँ है और हमारा यहाँ है। तो देखते हैं क्या क्या उपलब्ध होगा और उसी हिसाब से जो भी यहाँ पर एजेंट आएंगे या जो भी यहाँ पे पर्ची बांटने के लिए जो लोग आने वाले हैं उन सब के लिए व्यवस्था करने का थोड़ा सा है। और ये पेपर वर्क जो है वो अपने पास है। तो अभी पेपर वर्क का ही काम चल रहा है, क्योंकि सबसे पहले जो है एजेंट्स वगैरह जो हैं हर एक बूथ के वो पहुँचेंगे अंदर और उसके बाद फिर आगे का जो भी काम है वो शुरू होने वाला है। तो जी सुबह हो गई है और अपना बूथ पूरा सेट हो चुका है और बूथ सेट होने के बाद बस अब अपना काम हो चुका है, लेकिन बाकी लोगों का काम शुरू हो गया है। तो आज का पूरा दिन जो है ऐसे ही पूरा गहमा गहमी में निकलेगा। तो आपसे बीच बीच में मिलता रहूँगा, लेकिन बस आज यही है। तो भाई पूरा दिन निकल चुका है और पूरे दिन चुनाव का काम रहा। ज़्यादा वीडियो बना नहीं पाया अब, क्योंकि 6 बज चुके हैं। वोटिंग प्रक्रिया जो है ख़त्म हो चुकी है और अपन ने वापस से अपने घर जाने की पूरी तैयारी कर ली है। देख सकते हैं आप, वापस से रेडी हूँ और सुबह से और शाम हो गई है। कुछ वीडियो बना नहीं पाया क्योंकि काफ़ी सारी भीड़ थी, थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा था, तो मैंने वीडियो नहीं बनाया भाई। बाकी यहाँ आप देख सकते हो पीछे घड़ी में 6 बज चुके हैं और अब वापस घर जाने की तैयारी कर दी है। तो चलो अब चलते हैं वापस घर, और रास्ते में अगर कुछ दिखाने लायक होगा तो मैं दिखा दूँगा, नहीं तो भाई अब घर जाके मिलेंगे, ठीक है। चलो जी चलते हैं और पहुँचेंगे अब चरखी दादरी। थोड़ा सा हमें वो टाइम लग गया, लेकिन अब वापस से चलते हैं। और यहाँ गुड़गांव में आप देख लो भाई कैसा माहौल हो रखा है चुनाव का। ये बिल्कुल सामने जिस बूथ पर हम थे काम कर रहे थे वो ये सामने बूथ है
पुलिस अब बाहर खड़ी है और शायद अब पैकिंग की प्रक्रिया जो है वो चल रही होगी। अब अपन चलते हैं यार, अपना यहाँ का काम हो गया और कुछ सामान लेना था लेकिन वो अब हमने कैंसिल कर दिया है, सामान लेने नहीं जाएंगे क्योंकि आज तो काफ़ी सारे जो दुकानें हैं वो बंद हैं क्योंकि चुनाव था, तो इसलिए फिर कभी देखेंगे उनको। तब तक अपना काम चल रहा है, जैसे तैसे काम चला लेंगे। बाहर निकल आए हैं गुड़गांव से और गुड़गांव से बाहर निकलते ही ये हाईवे मिल जाता है हमें। थोड़ी दूर तक इस पे चलना है, उसके बाद इस हाईवे को हम छोड़ देंगे और अपना जो झज्जर और दादरी वाला जो रूट है वो वाला पकड़ लेंगे। ये शायद द्वारका एक्सप्रेस वे है शायद, मुझे एक्यूरेट नहीं पता क्योंकि मैं बहुत कम आता हूँ भाई इधर। किसी को पता है तो इसका नाम बता दो, कमेंट में बता देना। तो भाई थोड़ी दूर इसका मजा लेंगे, उसके बाद इससे एग्ज़िट मार जाएंगे। और भाई अंधेरा हो चुका है तो भाई अब कुछ ऐसा दिखाने के लिए तो ऐसा कुछ है नहीं आप लोगों को। ये अंधेरे में आप लोगों को कुछ दिखाऊं तो जल्दी जल्दी रास्ता पूरा करेंगे और जल्दी से घर पहुंचेंगे, क्योंकि आज तो भाई पूरे दिन है ना, थकावट ने बिल्कुल ऐसी बैंड बजा के रखी है, आँखों में जलन हो रही है। घर जाने के बाद अच्छे से कोई आई ड्रॉप वगैरह भी डाल करके तभी सोना पड़ेगा, नहीं तो शायद नींद भी ना आए। तो आँखों की जलन जो है यार सच में बहुत परेशान करती है। यहाँ पे इतना पोल्यूशन है गुड़गांव में कि मतलब पूरे दिन है ना बस एक जगह बैठे थे और बैठे हुए में भी है ना मतलब हालत इतनी हमारी ख़राब हो गई, पूछो मत। और भाई पूरे दिन बैठे बैठे आज थकावट बहुत हो गई है। काम पे लगा हुआ था, ऐसी बात नहीं है कि खाली बैठा था, लेकिन चलो अब घर जाके आराम करेंगे। चलो जी, अब हमने हाईवे छोड़ दिया है और ये टूटे फूटे रोड के ऊपर हम आ गए हैं। और जैसे कि कल भी दिखा रहा था, कल क्या परसों दिखा रहा था, सही नहीं कल ही दिखा रहा था। अरे भाई इतनी जल्दी मेमोरी लॉस हो गया भाई, हैं? कल दिखा रहा था ना मैं आप लोगों को कंक्रीट का जंगल, तो भाई अब इस कंक्रीट के जंगल को करते हैं बाय बाय और अपने शांत से शहर में चलेंगे। दादरी तोए का जो इंडस्ट्रियल एरिया है ना, अगर आप वहाँ पर देखेंगे तो रात को ऐसा लग रहा है जैसे ना तारे ज़मीन पे उतार दिए हो भाई। इतनी लाइट लगा रखी है यहाँ पे हद से ज़्यादा, मतलब बिल्कुल ऐसे थोड़ी दूर के ऊपर है ना, ऐसे जगमगा रही हैं लाइटें पूरी तरीके से। अगर आप देख पा रहे हो तो आई डोंट नो कि कैसा रिकॉर्ड हुआ होगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो सामने कितनी सारी लाइटें बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे तारे ज़मीन पे उतार दिए भाई, गजब लग रहा है। पहुँच गए हैं झज्जर देखते ही देखते, और झज्जर का यहाँ से शुरू हो जाता है बाज़ार। थोड़ा सा ट्रैफिक शायद मिलेगा लेकिन अपने को रुकना नहीं है, अपने को सीधा चलना है चरखी दादरी। पहुँच गए हैं चरखी दादरी और जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 152 जो ग्रीन कॉरिडोर का जो रास्ता है वो यहाँ पर आ चुका है और हमें इसके नीचे से सीधे अब दादरी शहर के अंदर घुस जाना है। तो भैया दादरी पहुँच चुके हैं और अब पहुँचेंगे घर जाकर के करेंगे आराम और आपसे मिलेंगे बहुत जल्द एक नई राइड पर। और लंबी राइड होगी भाई, तो चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अगर देख ही रहे हो इतना तक देख चुके हो तो भैया वीडियो को लाइक भी कर देना और कुछ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिल जाएगा। तो हम पहुँच गए दादरी, तो चलो फिर मिलते हैं किसी नए एडवेंचर पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। लो जी आ गया घर और एक बार देखते हैं क्या टाइम हो गया है, हम कितनी देर में पहुँचे हैं। तो यहाँ पर है भाई 8:41 और हम 7 बजे चले थे। तो भैया एक रिकॉर्ड टाइम में हम घर पहुँच गए हैं।